Good morning, friends. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I will tell you part 13 English Grammar and Composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट पार्ट 13. पॉइंट नंबर 84. 83 तक आपको बताया जा चुका है. When two objects are compared with each other, यानी जब दो ऑब्जेक्ट की तुलना एक दूसरे से की जाती है, द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फार्मर. तो जो बाद वाला टर्म है तो उसमें जो पहले वाला जो आया हुआ है उसे हम बाहर कर देते हैं. यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल. आयरन किसी दूसरे मेटल की अपेक्षा वो क्या है, अधिक यूज़फुल है. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आयरन, अब यहाँ पे एनी अदर मेटल लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर दोबारा आयरन का यूज़ हम नहीं करेंगे. वही द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड. एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर करना, इंक्लूड मीन्स शामिल करना. एक्सक्लूड द फार्मर. फार्मर मतलब जो पूर्व में जो आयरन दिया गया है इसको हम इसका यूज़ दोबारा नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं. ओके. इफ़ वी से आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन. आयरन जो है आयरन की तुलना में अधिक यूजफुल है. तो आयरन इज इटसेल्फ ए मेटल. आयरन क्या है, एक स्वयं एक धातु है. तो हम इसका दोबारा आयरन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, आगे देखते हैं. इर्रेगुलर कंपैरिजन. द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली. That is, their comparative and superlative are not formed from the positive. यानी कि जो कंपैरिजन है यहाँ पे, तुलना जो किया गया है ये बिल्कुल ये इर्रेगुलर है, अलग है. जैसे हम कहें पॉजिटिव में, देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. जैसे हम गुड या वेल का गुड, बेटर, बेस्ट और वेल, बेटर, बेस्ट होता है. गुड, बेटर, बेस्ट और वेल, बेटर, बेस्ट. पॉजिटिव में देखिए बैड, बैड का कंपैरेटिव वर्स, वर्स्ट या एविल, वर्स, वर्स्ट या इल, वर्स, वर्स्ट. तो पॉजिटिव में ये तीनों का कंपैरेटिव यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट है लिटिल, लेस. इसका लेसर भी होता है और लीस्ट. ठीक, लिटिल, लेस, लीस्ट या लेसर भी होता है. मच का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर, मोस्ट. ये क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा बताता है. और मेनी ये आपका नंबर बताता है, संख्या. मेनी, मोर, मोस्ट. यानी मच, मोर, मोस्ट एंड मेनी, मोर, मोस्ट. मेनी आपका नंबर बताता है, संख्या, और मच जो है वो क्वांटिटी, मात्रा को बताता है. नेक्स्ट है लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेट, लेटर, लास्ट. ये दोनों होता है. आप एग्जाम्पल में इसको समझेंगे. नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. ओके फ्रेंड. नेक्स्ट है फार यानी दूर, फार, फार्दर, फारदेस्ट. नेक्स्ट है नाई, NIGH. इसका मतलब होता है पास या लगभग. और नाइयर, नाइएस्ट, नाइएस्ट या नेक्स्ट. FORE फॉर, हाँ मतलब होता है आगे का. तो क्या हो जाएगा, फार्मर, FORMER और फर्दर. FORE दूसरा, इसका मतलब आगे या सामने होता है, तो इसका भी हो जाएगा फर्दर या फर्देस्ट. नेक्स्ट है इन, इनर या
इनमोस्ट या इनर मोस्ट। अब का हो जाएगा कंपैरेटिव अपर और सुपरलेटिव अपमोस्ट या अपर मोस्ट। इधर आउट का कंपैरेटिव आउटर या अटर और अटमोस्ट या अटर मोस्ट, ये आपका सुपरलेटिव होगा। ओके, नोट में देखते हैं द फॉर्म्स नाई, नाइयर, नाइएस्ट एंड फॉर एंड अटर आर आउटडेटेड। अब ये जो है चलन में नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13 देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब आपको इसका पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसका आपको बताना है। ओके, यानी यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक, एक्सीलेंट, इल, ग्लूमी, मैड, सेफ, बैड, अनजस्ट, तो इसका आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए, ये है एक्सरसाइज नंबर 13। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये 13 है फ्रेंड, तो इसे देखिए। पॉजिटिव आपका है ब्लैक, कंपैरेटिव, इधर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखा गया है, तो हो जाएगा ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट, यहाँ पे 2 सिलेबल है, आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप देख लीजिए। जैसे हम कहें, यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सिलेबल हो गया, आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लें। तो एक्सीलेंट, यहाँ पे क्या है, 2 सिलेबल है, एक्सी और लेंट। जैसे हम कहें बैड या वर्स, तो ये क्या है, ये 1 सिलेबल, यानी बैड जो है वो 1 सिलेबल है, ठीक है। तो ब्लैक जैसे 1 सिलेबल है, इसमें एक ही बार में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जब 2 या 2 सिलेबल से अधिक रहते हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर का यूज़ किया गया है और सुपरलेटिव में मोस्ट का, यानी जब 2, ठीक है, यानी एक्सीलेंट 2 सिलेबल है, तो 2 से ऊपर जब सिलेबल रहेगा तो उसमें मोर या मोस्ट का यूज़ हम करते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्लैक में देखिए मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि वो 1 सिलेबल का है, इसलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सीलेंट, तो इसलिए यहाँ पे मोर का यूज़ किया गया है, मोर एक्सीलेंट और मोस्ट एक्सीलेंट। आप सिलेबल से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको मोर यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपको ब्यूटीफुल बताए थे, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल, इसमें भी आपको 3 सिलेबल है, इसमें देखिए, तो इसमें भी लग जाएगा मोर और मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, तो सिंगल सिलेबल रहेगा तब आप मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इल का क्या हो जाएगा, इल, वर्स, वर्स्ट, अभी आपको ऊपर बताया गया है। ग्लूमी, ग्लूमियर, ग्लूमी यानी निराश, उदास, तो ग्लूमी, ग्लूमियर, ग्लूमीएस्ट, ग्लूमी 1 ही सिलेबल है, सो वी कैन नॉट यूज मोर और मोस्ट। मैड, मैडर, यहाँ पे देखिए आपको रूल ऊपर बताया गया था दूसरे वाले वीडियो में कि लास्ट में जब कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वावेल हो, तब ये डबल डी, बी जो डी होता है ये डबल हो जाता है, तो MADDER हो जाएगा, मैडर, मैडेस्ट। ओके, मैड, मैडर, मैडेस्ट। नेक्स्ट है सेफ, सेफर, सेफेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। अनजस्ट, अनजस्ट, यहाँ पे भी देखिए 2 सिलेबल है, अनजस्ट, ठीक है, अन 1 आपका सिलेबल है, जस्ट, अनजस्ट 2 सिलेबल है, इसलिए यहाँ पे भी देखिए मोर और मोस्ट का यूज़ किया गया है।
ओके फ्रेंड, तो सिलेबल से आप समझ जाइए कि कहाँ पे मोर कहाँ पे मोस्ट कैसे लगेगा। तो अनजस्ट यहाँ पे 2 सिलेबल है, इसलिए यहाँ पे मोर और मोस्ट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है गे, खुशी या प्रसन्न। तो गे, गेयर, गेयेस्ट, एक ही सिलेबल है। एबल, योग्य, एबलर, एबलेस्ट। नेक्स्ट है ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट। टिमिड, तो टिमिड में यहाँ पे 2 सिलेबल है, टिमिड, तो मोर टिमिड और मोस्ट टिमिड। अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। ट्रू यानी सच्चा, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट है सीवियर, मोर सीवियर, मोस्ट सीवियर। एग्जैक्ट, मोर एग्जैक्ट, मोस्ट एग्जैक्ट। एग्रीएबल, मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। ओके फ्रेंड, तो लिटिल का ये कंपैरेटिव डिग्री आपका लेस होता है और सुपरलेटिव लीस्ट। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। न्यूमरस यानी विभिन्न, मोर न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस। नेक्स्ट है मेरी यानी खुश या प्रसन्न, मेरियर, मेरिएस्ट। ओके, अब उसके आगे हम देखते हैं, ये आपको एक्सरसाइज ये बताया जा रहा था 13, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पॉइंट 86। द डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन 85, ये रूल नंबर 85 में आपको बताया गया है, आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ओके फ्रेंड, यानी जो डबल हो जाता है, जैसे RED, रेड, तो यहाँ पे यही कहने का मतलब द डबल फॉर्म्स ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन 85 आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से 85 नंबर रूल में वो बताया गया है, ठीक। तो जैसे 85 में अलग अलग, जैसे यहाँ पे लिटिल, नहीं रेड वाला रूल नहीं, इसमें देखिए जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, और बैड, वर्स, वर्स्ट, ये अलग अलग फॉर्म में है। मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। मच कंपैरेटिव में मोर हो गया और सुपरलेटिव में मोस्ट हो गया, तो अलग अलग यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, 85 रूल में। नेक्स्ट आप देखिए लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, यानी लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। जो लेटर है और लेटेस्ट ये समय को बताता है, समय को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेटर और लेटेस्ट ये टाइम को बताता है। व्हाइल, जबकि लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन, और लेटर यानी बाद में, एंड लास्ट सबसे अंत का, ये क्या है, ये पोजीशन यानी स्थिति को बताता है। ओके फ्रेंड, तो लेटर, अब यहाँ पे देखिए लेटर यानी दूसरा, आप इसको कह सकते हैं दूसरा या बाद में, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको आगे समझेंगे। देखिए ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे वो कहीं वो लेट है। तो यहाँ पे लेटर, ठीक है, लेटर यानी वो बाद में आया है। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक वो लेटर है, कहीं बाद में वो है। तो लेटर यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, यानी मैंने सबसे बाद का, लेटेस्ट यानी सबसे बाद का न्यूज़ नहीं सुना है। ओके, तो लेटेस्ट न्यूज़ हो जाएगा।
अब आगे देखिए, द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। लेटर, अब यहाँ पे ये क्या है, आपको ये स्थिति को आगे ये बता रहा है कि अब यहाँ पे समय को नहीं बता रहा है। देखिए, द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, जो बाद वाले जो चैप्टर हैं वो कम इंटरेस्टेड हैं, वो इंटरेस्ट में उसमें कमी है। तो लेटर चैप्टर यहाँ पे समय को नहीं बता रहा है, वो स्थिति को बताया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे लेटर का यूज़ करेंगे। यानी जब समय को बताया जाए, समय उसमें दिया गया हो, तो लेटर और लेटेस्ट का यूज़ करेंगे, और जब पोजीशन को बताया जाए, स्थिति को बताया जाए, लेटर यानी और आगे आगे क्रम में, और लास्ट तो ये पोजीशन को बताता है, उसके स्थिति को बताता है, और लेटर और लेटेस्ट ये टाइम को बताता है, समय को, और ये स्थिति को बताता है। ओके, तो द लेटर चैप्टर्स, अब यहाँ पे देखिए लेटर नहीं हुआ क्योंकि ये टाइम की बात नहीं कर रहा है, और आगे, ठीक है, आगे स्थिति के बारे में बता रहा है। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में कमी है, यानी आगे के चैप्टर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन। ओके, यानी जो लास्ट चैप्टर है वो केयरलेसली, लापरवाही से लिखा गया है। तो अंतिम चैप्टर ये क्या है, ये भी आपके पोजीशन को बताया जा रहा है, स्थिति को बताया जा रहा है, सो यहाँ पे लास्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, यानी गली में हमारा सबसे अंतिम घर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पोजीशन को बता रहा है, इसलिए यहाँ लास्ट का यूज किया गया है। ओके फ्रेंड, हाँ जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें लेटर का, जैसे हम कहें टॉम एंड डिक were both heroes, both heroes, but only the latter is remembered today, only the latter is remembered today। यानी टॉम एंड डिक वर बोथ हीरोज, दोनों क्या है, वो हीरो थे, बट ओनली द लेटर, लेटर मतलब क्या हुआ कि सबसे बाद वाला, यानी कौन सबसे बाद का हुआ, वो डिक है, इज रिमेंबर टुडे, आज वो याद किया जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए लेटर LATER, लेटर का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो टाइम को बताता है, और यहाँ पे ये पोजीशन को बताना है, उसकी स्थिति को बताना है कि पहला फार्मर और लेटर। तो यहाँ पे डिक क्या है, वो लेटर, ये बाद में लिखा गया है, तो ये बाद के क्रम को दिखा रहा है, सो यहाँ पे लेटर का यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हम आगे देखते हैं। एल्डर और ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ओके, अभी आपने देखा कि इसका ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव इस तरह से होता है। तो जो एल्डर होता है वो सेम फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है एल्डर का यूज़, और ओल्डर जो होता है वो सेम फैमिली नहीं होता है। और ओके, आगे आप देखिए, यानी एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन, यानी एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ ये केवल पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, नॉट इन एनिमल्स और थिंग्स, ये एनिमल और थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स टू द सेम फैमिली। ओके, यानी कि यह
किसके लिए होता है? सेम फैमिली के लिए होता है। एंड नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी कन्फाइंड मतलब क्या होता है? कोई लिमिट में होना, सीमित कर देना, सीमित मात्रा में होता है। यानी एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के लिए ये सीमित रहता है। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। ओके, तो यानी एक ही परिवार के लिए ये होता है एल्डर का प्रयोग, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज होता है। एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन फॉलोइंग, यानी देखिए, यानी ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग ये व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी किया जाता है। यानी कि एक ही परिवार के अगर रहेंगे तब आप एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करेंगे, और अगर अलग अलग परिवार, अलग फैमिली हो गई तो आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और एल्डर एल्डेस्ट व्यक्तियों के लिए होता है, और ओल्डर ओल्डेस्ट जो है व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। यही इसमें बताया गया है। आगे देखिए एग्जाम्पल, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। ओके, यानी जॉन मेरा बड़ा भाई है। तो ये सगा एक ही परिवार के हैं और वो जो सगा भाई बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एल्डर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन। टॉम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा बेटा है। तो यहाँ पे एल्डेस्ट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि माई कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा है, तो यहाँ पे इसलिए ओल्डेस्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। वह अपने बहन से क्या है? वो बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए एल्डर का यूज़ नहीं किया गया है, ओल्डर का यूज़ किया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ही परिवार का नहीं है, यानी सगा भाई नहीं है, वो चचेरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ओल्डर का यूज़ किया गया है। अगर सगा भाई होता तो आप एल्डर का यूज़ करते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ओल्डर का यूज़ किया गया है। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी वह अपने बहन से वो क्या है? वो बड़ा है। रामा इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, यानी रामा जो है वो 11 में वो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट का यूज़ किया गया, यानी वो सगे भाई नहीं है, वो पूरे भाई मिला करके घर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। कोलकाता में सबसे पुराना टेम्पल है, मंदिर है। तो ओल्डेस्ट का यूज़ किया गया, ये थिंग के लिए किया गया है, और यहाँ पे ओल्डर यहाँ व्यक्ति के लिए किया गया है। ओके, तो ओल्डेस्ट यहाँ पे वस्तु के लिए किया गया है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। नेक्स्ट रूल देखिए, फार्दर और फर्दर। फार्दर मतलब, फार मतलब होता है दूर, तो इससे आप समझ लीजिए फार यानी यह दूरी के लिए होता है। फार्दर जो होता है वह दूरी के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए। और जो फर्दर है FURTHER, ये आगे क्रम को बताता है। ठीक है, ये क्रम को बताता है आगे, और फार्दर जो है ये दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। FAR फार मतलब होता है दूर, इससे आप कंफर्म हो जाइए। फार मतलब क्या होता है? दूर होता है। ठीक, तो फार्दर ये दूरी के लिए हो गया, और फर्दर ये आगे के क्रम को बताता है। ओके, तो और फर्दर ये क्रम जो है ये दूरी को बताता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे आप देखें, बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, यानी दोनों का यूज़ यहाँ पे दूरी के लिए होता है। लेकिन आप देखिए फर्दर, नॉट फार्दर इज यूज टू मीन एडिशनल, यानी फर्दर का यूज़ जो है नॉट फार्दर, यानी फार्दर ये नहीं, इसका कह रहा है कि नहीं, यानी फर्दर ये फर्दर इज यूज टू मीन एडिशनल। इसका मतलब क्या होता है? इसके एडिशनल मतलब और अतिरिक्त। ओके, यानी इसके अतिरिक्त,
यानी इसके अतिरिक्त या आगे या अगला, ठीक है, या इसके अलावा आप ये कह सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल आप देखिए, अब यहाँ पे समझिए, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। इक्वेटर किसको कहते हैं? जैसे ये आपकी पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और ऊपर आपका कैंसर होता है, नीचे कैप्रिकॉर्न होता है, तो ये आपका इक्वेटर है, बीच वाली। ओके, तो कह रहा है कि कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, यानी अब यहाँ पे इसको पहले फार्दर से इसका अर्थ देखें, यानी कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। कोलंबो की अपेक्षा यह इक्वेटर से दूर है, यानी कोलकाता कोलंबो की अपेक्षा यह इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से वो दूर है। पहले इसका आप समझिए इसका अर्थ, ठीक है। यहाँ दूर का अर्थ हो गया। और कोलंबो ये क्या है? ये बिल्कुल साउथ में, ये भूमध्य रेखा से ये करीब है कोलंबो, और कोलकाता क्या है? भूमध्य रेखा से दूर है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कोलकाता इज, मान लीजिए पहले इसका सेंस लें, फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, दूर है। अब अगर इसको आप कहेंगे फर्दर, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, यानी कोलकाता कोलंबो की तुलना में, कोलंबो की अपेक्षा वह अब यहाँ पे और आगे का सेंस देगा, यानी इक्वेटर से और आगे है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि वो कोलकाता, वो कोलकाता की तुलना में, यानी कोलंबो की अपेक्षा कोलकाता वह दूर है, ठीक है। यहाँ से ये दूरी का सेंस देगा और इससे और आगे क्रम का सेंस देगा, और आगे है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, यानी इसके बाद वह आगे कोई, या फर्दर मतलब और आगे के क्रम में, यानी और आगे कोई रिमार्क नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं किया, यानी जो यहाँ तक टिप्पणी किया है इसके पहले, लेकिन और इसके आगे, ठीक है, इसके आगे और उसने कोई टिप्पणी, कोई रिमार्क नहीं किया। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर, ठीक, तो यहाँ पे एक क्रम में है तो इसलिए यहाँ पे फर्दर का यूज होगा, यानी इसके आगे और उसने कोई टिप्पणी नहीं किया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल, आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, यानी बिना किसी और आगे विलंब के, डिले यानी विलंब, हमें रिप्लाई कर देना चाहिए। तो वी मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर, तो फर्दर ये क्रम को बता रहा है कि बिना किसी और आगे विलंब किए, ठीक। अब यहाँ पे दूरी का कोई सेंस है नहीं, फार्दर लगेगा नहीं, फार्दर का यूज नहीं किया जाएगा। फर्दर क्योंकि और आगे क्रम की बात की जा रही है, तो और आगे क्रम की बात रहेगी तब आप फर्दर का यूज करेंगे, और जहाँ पे डिस्टेंस दूरी की बात रहेगी वहाँ पे फार्दर का यूज किया जाएगा। अब आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, नियरेस्ट यानी सबसे पास का, सबसे करीब का, ठीक है। तो नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, ठीक। नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, और नेक्स्ट यानी और आगे, ये और आगे की स्थिति को बताता है, ठीक, यानी बगल में। तो वो नेक्स्ट जो है रेफर्स टू वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ थिंग, किसी चीज़ के सीक्वेंस को बताता है, कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद जो दूसरा आता है और आगे क्रम में, ठीक। तो वहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, यानी बगल में। अभी आप एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज द सी पोर्ट
नियरेस्ट टू यूरोप। मुंबई जो सी पोर्ट है वो यूरोप के क्या है, वो पास, मतलब ये मुंबई जो सी पोर्ट है यूरोप के, ये पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। ठीक है, यूरोप के ये पास में है। वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, यानी सबसे पास का फोन बॉक्स कहाँ है। करीम्स शॉप इज, अब आगे एग्जांपल देखें, करीम्स शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के बगल में करीम की दुकान है। ठीक है, तो नेक्स्ट टू मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बगल में, नेक्स्ट टू यानी बगल में। ठीक, यानी पोस्ट ऑफिस के बगल में करीम की दुकान है, तो नेक्स्ट टू का यूज यहाँ पे किया जाएगा। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। ठीक, यानी मेरे चाचा अगले घर में रहते हैं। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, यानी वो अगले घर में, नेक्स्ट घर में, अगले घर में रहते हैं। ओके, तो आप देखें आगे। अब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 14, ये 14 एक्सरसाइज को देखें। फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर और लेटर। आपको समझाया गया है कि लेटर का यूज़ टाइम के लिए करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, और लेटर का यूज़ स्थिति, आगे स्थिति को दिखाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। आई हैव ऑलरेडी फिल्ड, यहाँ पे देखिए द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, यानी जो मेजॉरिटी थी, ठीक है, द एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, यानी जो आगे का वो प्रस्ताव था उसको वो एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे देखिए लेटर का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह और आगे स्थिति को बताया जा रहा है, तो हो जाएगा LATTER, लेटर। इसका यूज़ नहीं होगा, हम लेटर का यूज़ करेंगे। तो द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, यानी मेजॉरिटी जो थी वो पूरा वो बाद के प्रस्ताव को वो स्वीकार कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस इन हरी, यानी जो किताब के आगे का भाग वो जल्दीबाजी के संकेत दिखाता है। ठीक है, जो किताब के आगे का भाग ये स्थिति को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा द लेटर पार्ट ऑफ द बुक। लेटर नहीं होगा, ठीक है, लेटर, तो दूसरे में क्या हो जाएगा लेटर। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस इन हरी, साइंस इन हरी यानी वो जल्दीबाजी के संकेत देता है, यानी किताब के आगे का भाग, द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, किताब के जो बाद वाला जो भाग है, जो आगे का भाग है, वो जल्दीबाजी के शोज साइंस इन हरी, हरी मतलब जल्दी में, और साइन में संकेत होता है, तो जल्दीबाजी के वो संकेत को बताता है, दिखाता है। नंबर 3 देखिए, एट अ डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। अब यहाँ पे देखिए डेट, यानी ये समय को, ये टाइम को बता रहा है। एट ए लेटर डेट यानी बाद की तारीख में उन्हें पूरे तालुका का प्रभारी बनाया गया। एट ए लेटर डेट यानी बाद के तारीख में ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका, उन्हें जो है तालुका का यानी पूरे तालुका का प्रभारी बनाया गया। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये टाइम को दिखा रहा है, एट ए लेटर डेट, ठीक है, यानी बाद की तारीख में, तो ये समय को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे LATER का यूज़ किया जाएगा, लेटर। ओके,
नेक्स्ट देखें, आई प्रेफर द लेटर प्रोपोजिशन टू द फार्मर। ओके, यानी मैं पूर्व के अपेक्षा बाद के प्रस्ताव को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर द लेटर प्रोपोजिशन, ओके, प्रोपोजिशन यानी प्रस्ताव, टू द फार्मर, फार्मर मीन्स क्या होता है, पूर्व, ठीक, यानी कि अब यहाँ पे मैं पूर्व के अपेक्षा, ठीक, फार्मर और लेटर, लेटर बाद का होता है, फार्मर पूर्व का होता है, ठीक। तो द आई प्रेफर द लेटर प्रोपोजिशन टू द फार्मर, यानी मैं पूर्व के अपेक्षा बाद के प्रस्ताव को वो क्या करता हूँ, प्रेफर, वो पसंद करता हूँ। तो ये देखिए क्रम को एक बताया जा रहा है, बाद के, ठीक, यानी पूर्व की अपेक्षा। देखिए प्रेफर के साथ आप टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं किया जाता है। ग्रामर में आप ये भी ध्यान रखें कि प्रेफर टेक्स टू नॉट देन, ओके। तो प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आई प्रेफर द लेटर प्रोपोजिशन देन द फार्मर, तो आप देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ओके। तो समझ में आ गया होगा। नंबर 4, इसका हिंदी देख लीजिए, मैं पूर्व के अपेक्षा बाद के प्रस्ताव को पसंद करता हूँ। तो लेटर का यूज़ किया जाएगा, नंबर 4 में लिखा गया है यहाँ पे लेटर, ठीक, तो आप देख लें। नंबर 5 है, इज़ देयर नो लेटर न्यूज़ देन द लास्ट वीक्स, यानी क्या पिछले हफ्तों के बाद की कोई खबर नहीं है, क्या पिछले हफ्तों के बाद की। अब यहाँ पे ये देखिए टाइम को दिखा रहा है, ठीक है, तो नो लेटर न्यूज़ हो जाएगा, LATER, ठीक, ये समय को यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या पिछले हफ्तों के बाद की कोई खबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लेटर का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी है आपका, फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद ओल्डर और एल्डर। आपको बताया गया है कि एल्डर जो होता है वो सगे के लिए होता है, एक ही परिवार के हों, और ओल्डर का यूज़ ये डिफरेंट फैमिली, अलग अलग परिवार का होगा, और इसको ये पर्सन के लिए होता है, और ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए होता है, ऊपर आपको बताया गया है। तो आप इसे देखें, बी का फर्स्ट, आई हैव एन, अब कह रहा है कि मेरे पास एक क्या है, सिस्टर, तो आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरे पास एक बड़ी बहन है, ओके। तो क्या हो जाएगा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो इसमें एल्डर भरा जाएगा। नंबर 2 है, रमा इज अब देन हरी बाई 2 years, ओके। तो रमा जो है वो हरी से क्या है, वो 2 साल बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए सगे की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 2 साल बड़ा है, तो ओल्डर आप यहाँ पे यूज़ ओल्डर, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, रमा इज ओल्डर देन हरी बाई 2 years, ओके, 2 साल वो बड़ा है। नंबर 3, हिज ब्रदर इज इन इंडियन पुलिस सर्विस, ओके, यानी हिज एल्डर ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विसेज, वह भारतीय पुलिस सेवा में है, उसका बड़ा भाई, तो हिज क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई इंडियन पुलिस सर्विस में है। नंबर 4, शी इज द ऑफ द 2 सिस्टर्स, ठीक, अब ऑफ द 2 सिस्टर, 2 बहनों में वो क्या है, वो बड़ी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 2 बहनों में, तो यहाँ पे सगी बहन की बात हो रही है, तो एल्डर,
तो शी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं ये 5 नंबर। द नेफ्यू इज देन हिज अंकल, यानी भतीजा वो अपने चाचा से क्या है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए सगे की बात नहीं है, नेफ्यू और अंकल की बात हो रही है, सो वी यूज ओल्डर। ओल्डर हो जाएगा। ओके, द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। क्लियर। सी देखते हैं। फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। सेम वही रूल है, वो कंपैरेटिव डिग्री था और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट सगा रहेगा तो एल्डेस्ट, और अलग परिवार के रहेंगे या थिंग्स तो ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, रुस्तम इज द अब ऑफ माई अंकल्स 5 सन। ओके, कि रुस्तम जो है मेरे अंकल के 5 पुत्रों में वो क्या है, वो बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, अब 5 पुत्रों में बड़ा है रुस्तम, तो एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ पे एल्डेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंकल्स 5 सन में 5 में ये रुस्तम बड़ा है, तो एक ही परिवार के ये 5 बेटों में वो सबसे बड़ा है, तो आप ओल्डेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे एल्डेस्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके, नंबर 2, ही इज़ द मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी। अब स्कूल कमिटी का वो सबसे बड़ा, सबसे पुराना वो मेंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही परिवार का तो है नहीं, तो आपका ओल्डेस्ट इसमें करेंगे। ओल्डेस्ट यानी ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी। स्कूल समिति का वो सबसे बड़ा वो मेंबर है, यानी सबसे ओल्डेस्ट। नंबर 3 देखिए, दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स सन। ओके, तो यहाँ पे दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स एल्डेस्ट सन हो जाएगा, क्योंकि एंटोनियो ये ड्यूक का बेटा कह रहा है, तो एल्डेस्ट क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट। ओके फ्रेंड, नंबर 4, द मॉस्क इन द टाउन, यानी मस्जिद इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। यानी अब मस्जिद की बात हो रही, थिंग की बात हो रही है, तो एल्डेस्ट का यूज़ किया नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुरानी। तो द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। ओके, यानी सबसे पुराना मस्जिद जो है वो रेलवे स्टेशन के पास में है। इस टाउन में सबसे पुराना मस्जिद रेलवे स्टेशन के पास में है, तो आप ओल्डेस्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे नंबर 4 में। नंबर 5 देखें, मिस्टर स्मिथ इज द टीचर इन द स्कूल। अब यहाँ पे एल्डेस्ट होगा नहीं, क्योंकि टीचर की बात हो रही है, अलग परिवार, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। मिस्टर स्मिथ इज द ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। स्कूल में सबसे ओल्ड हैं, ओल्डेस्ट टीचर हैं, सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ओल्डेस्ट नंबर 5 में। ओके, आगे देखें, डी, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विथ फार्दर और फर्दर। यहाँ पे लिखा गया है फार्दर, आपको बताया गया है कि दूरी के लिए, और ये क्रम में आगे की पोजीशन को बताता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि आई कांट वॉक एनी, और अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फार्दर का भी यूज़ कर सकते हैं और फर्दर का भी यूज़, क्योंकि अब यहाँ पे और अब अगर आप फार्दर का यूज़ करेंगे, आई कांट वॉक एनी फार्दर,
तो ये दूरी का सेंस देगा कि मैं और आगे, यानी और आगे दूरी, और आगे दूर मैं अब नहीं चल सकता हूँ। ठीक, और फर्दर का यूज़ करेंगे तो ये और आगे वो स्थिति को, पोजीशन को बताएगा कि और आगे, यानी और आगे स्थिति, मतलब और आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये आगे ये स्थिति को बता रहा है, पोजीशन को, और ये डिस्टेंस को बता रहा है, दूरी को। तो आप दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे फार्दर यूज़ करिए या फर्दर। ओके, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी। ओके, तो यहाँ पे वह बिना किसी समारोह के वो चला गया। तो ही वॉकड ऑफ विदाउट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम की बात नहीं आ रही है, और आगे फर्दर, तो ही वॉकड ऑफ विदाउट फर्दर हो जाएगा FURTHER, फर्दर, विदाउट फर्दर सेरेमनी। ठीक है, तो FURTHER होगा यहाँ पे कि ही वॉकड ऑफ विदाउट फर्दर सेरेमनी, यानी वह बिना किसी समारोह के, सेरेमनी समारोह के वह चला गया, वॉकड ऑफ चला गया। नंबर 4, अंटिल ऑर्डर्स मिस्टर KS देव विल एक्ट एज हेडमास्टर ऑफ नीरा हाई स्कूल। यहाँ पे देखें, नंबर 4, तो यहाँ पे अगले आदेश तक, यहाँ पे देखिए अंटिल फर्दर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा FURTHER नंबर 4 में, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी अगले आदेश तक, मिस्टर KS देव, अगले आदेश, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स यानी अगले आदेश तक, मिस्टर KS देव, ठीक, मिस्टर KS देव नीरा हाई स्कूल में, नीरा, ठीक है, नीरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। Until further orders, Mr. KS देव will act as headmaster of नीरा हाई स्कूल, यानी अगले आदेश तक मिस्टर KS देव नीरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये टाइम की बात नहीं हो रही है और आगे क्रम की बात की जा रही है, तो आप फर्दर का यूज़ करेंगे। नंबर 5, 5 में देखिए, टू लेट बेंगलो, टू लेट मतलब किराए के लिए खाली होना, किराए के लिए खाली, जैसे अ बंगलो एट रिज रोड फॉर पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे आगे क्रम की बात की जा रही है, फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर, यहाँ पे फर्दर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ई फिल द बॉक्स ब्लैंक स्पेसेस विद लेटेस्ट और लास्ट। ओके, तो लेटेस्ट जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है, और लास्ट जो होता है वो पोजीशन के लिए होता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए आप, द न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज़ वेरी डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइटिंग मतलब क्या होता है, अनहैप्पीनेस, यानी जो खुश न करे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए वो टाइम की बात की जा रही है, तो क्या है, द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम चाइना, चाइना से सबसे बाद की न्यूज़ इज़ वेरी डिस्क्वाइटिंग, तो बहुत ही वो अनहैप्पीनेस प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट, द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, द टाइम आई सा हिम ही वॉज इन हाई
स्पिरिट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, द लास्ट टाइम आई सा हिम। ये पोजीशन को बता रहा है कि जो पिछली बार आई सा हिम मैं उसे देखा था, तो यहाँ पे द लास्ट क्या हो जाएगा, द लास्ट टाइम आई सा हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट, तो हाई स्पिरिट में था। नंबर 3, टुडे इज द क्या हो जाएगा, टुडे इज द लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। तो रिसीविंग टेंडर्स का क्या है, आज वो लास्ट हो जाएगा। टुडे इज द लास्ट डे, ये पोजीशन को बता रहा है फॉर रिसीविंग टेंडर। ठीक। नंबर 4, वी एक्सपेक्ट टू गेट द न्यूज़ इन ए फ्यू आवर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ इन ए फ्यू आवर्स। यानी हम आशा करते हैं कि कुछ घंटों में हम लेटेस्ट न्यूज़ पाने की आशा करते हैं, तो लेटेस्ट यहाँ पे फिलअप होगा। नंबर 5, द मुगल एम्पेरर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड। इग्नोमिनियस मतलब क्या होता है, अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग, डिसग्रेसफुल। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इग्नोमिनियस एंड, यानी द, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट, क्योंकि क्रम को बताया जा रहा है, टाइम को बताया नहीं जा रहा है। द लास्ट मुगल एम्पेरर, जो लास्ट मुगल जो एम्पेरर शासक थे, केम टू एन इग्नोमिनियस एंड, वह अपमानजनक स्थिति में, वो अपमानजनक एंड में वो आए, तो ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे भरा जाएगा। F देखिए, फिल द ब्लैंक स्पेस विद नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज तो क्या हो जाएगा, दिस इज द पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट, दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। यह मेरे घर से सबसे पास का, सबसे करीब का वो पोस्ट ऑफिस है। नंबर 2 है, द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी पिलर बॉक्स जो है वो मेरे घर के क्या है, बगल में है। नेक्स्ट टू मतलब कि बगल में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्रम को दिखा रहा है, द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस। नंबर 3, द बर्गलर। बर्गलर मतलब क्या होता है, सेंधमार, यानी जो घर का दीवार ये तोड़ करके जो चोरी करता है, ठीक है, घर की दीवार को वो तोड़ता है, तो उसको हम बर्गलर कहते हैं। सेंध मारना, घर के अंदर तोड़ करके वो चोरी कर लेता है। ठीक है, तो द बर्गलर वाज टेकन टू द, अब क्या हो जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। द बर्गलर वाज टेकन, यानी सेंधमार को ले जाया गया सबसे पास के पुलिस स्टेशन में, तो नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके। नंबर 4, हिज हाउस इज, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टू माइन, यानी उसका घर मेरे घर के बगल में है, तो नंबर 4 नेक्स्ट टू माइन हो जाएगा, मेरे घर के बगल में है। नंबर 5, द रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर। ओके, यानी द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट
रेलवे स्टेशन इज़ 2 miles फ्रॉम हियर। सबसे पास का रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 मील की दूरी पर है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा नियरेस्ट। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं आगे। '87 सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव्स हैव लॉस्ट दियर कंपैरेटिव मीनिंग, यानी कुछ निश्चित ऐसे कंपैरेटिव हैं जो अपने कंपैरेटिव को खो दिए हैं, यानी उनका कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है। आर यूज्ड एज पॉजिटिव, उनको हम पॉजिटिव के रूप में यूज़ करते हैं, यानी उनका कंपैरेटिव नहीं होता है, उनका यूज़ हम पॉजिटिव के रूप में यूज़ करते हैं। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई देन, और उनके बाद देन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, समझ लीजिए कुछ ऐसे पॉजिटिव हैं, मतलब उनका कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है, उनको हम पॉजिटिव के रूप में ही यूज़ करते हैं और उनके बाद हम देन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फार्मर, FORMER, मतलब पूर्व का होता है फार्मर, और लेटर यानी बाद के क्रम को कहते हैं। एल्डर आप पढ़ चुके हैं। अपर, अपर यानी ऊपर का, इनर आंतरिक, और आउटर बाहरी। अटर यानी पूर्ण या पूरा होता है। अटर, अटर मीन्स पूर्ण या पूरा। ओके, आगे देखते हैं। बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड आर कैट्स, दोनों क्या है, टाइगर और लेपर्ड क्या है, ये बिल्ली के रूप हैं। द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, बाद, तो बाद में कौन है, ये लियोपर्ड है। द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर, फार्मर यानी इसके पूर्व का कौन है, टाइगर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ द टाइगर एंड द लियोपर्ड आर कैट, दोनों क्या है, ये कैट के तरह हैं। द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर, यानी जो पहले का है फार्मर यानी पूर्व का ये टाइगर है, ये अधिक बड़ा है। मच लार्जर देन द लेटर, ये लियोपार्ड से यानी बाद वाले की अपेक्षा, बाद वाले की तुलना में, यानी लियोपर्ड की तुलना में ये फार्मर यानी जो पूर्व का टाइगर है ये अधिक बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, फार्मर मतलब इसके पूर्व का, और लेटर यानी ये बाद का। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा। आगे देखते हैं। द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर, इनर मतलब जो आंतरिक मीनिंग है लेटर का वो क्लियर नहीं है। द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, आउटर मतलब बाहरी, और डिफेंड मीन्स रक्षा करना, प्रोटेक्ट। ओके, यानी सोल्जर सिपाही लोग क्या किए, वो दौड़े आउटर वॉल की रक्षा करने के लिए, वो दौड़े। तो आउटर मतलब होता है बाहरी, और इनर मीन्स आंतरिक। आगे देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा बड़ा भाई क्या है, वो इंजीनियर है। दिस मैन इज एन अटर फूल, अटर मतलब होता है पूर्ण या पूरा, यहाँ पे लिखा गया है। दिस मैन इज एन अटर, अटर फूल, अटर फूल मतलब पूरा मूर्ख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 88। सर्टेन कंपैरेटिव्स बारोड फ्रॉम लैटिन, कुछ कंपैरेटिव ऐसे हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, नहीं होता है। दे ऑल एंड इन OR, उनका जो एंड होता है वो OR से होता है, और नॉट ER,
यानी उनका अंत जो होता है वो OR से होता है, ER से नहीं होता है। दे आर 12 इन ऑल, वे 12 टोटल हैं। 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट दियर कंपैरेटिव, उनमें से जो 5 हैं, 5 वो अपने कंपैरेटिव डिग्री को खो दिए हैं, कंपैरेटिव मीनिंग। एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, और उनका यूज़ जो होता है वो पॉजिटिव की तरह किया जाता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में उसका यूज़ नहीं किया जाता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में उसका यूज़ जो होता है वो पॉजिटिव की तरह किया जाता है। ठीक। यहाँ पे देखिए इंटीरियर, तो इंटीरियर मतलब आंतरिक, एक्सटीरियर यानी वाय होता है बाहरी, और अल्टेरियर मतलब क्या होता है, ये सीक्रेट यानी गुप्त, यानी गुप्त कह सकते हैं, या बाद का या बाहरी। ठीक है, अल्टेरियर गुप्त या बाद का या बाहरी। मेजर यानी प्रधान या बड़ा, महत्वपूर्ण या मुख्य, कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके। माइनर तुच्छ होता है, माइनर लघु, गौण, तुच्छ, मामूली, जो भी आप कहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस, यानी घर का जो बाहरी वॉल है, दीवार है, इज मेड ऑफ स्टोन, वह पत्थर का बना हुआ है। द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड, और जो आंतरिक, जो अंदर का वॉल है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो इंटीरियर मतलब आंतरिक और एक्सटीरियर मतलब वाय, बाहरी। हिज एज इज ए मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, यानी उसका एज जो है वो माइनर यानी तुच्छ यानी कम महत्व का है, माइनर इंपॉर्टेंस। ओके। आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। ठीक, यानी आपकी मदद करने का मेरा कोई गुप्त मकसद या उल्टा मकसद नहीं है। आई हैव नो अल्टेरियर। ठीक है, अल्टेरियर मतलब होता है सेक्रेट, गुप्त, या उसका उल्टा, या बाद का या बाहरी, जो भी आप इसका सेंस लगाएं। तो आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प, यानी आपकी मदद करने का मेरा कोई गुप्त या उल्टा मकसद नहीं है। नेक्स्ट देखें, द अदर 7 आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बट आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैन, यानी और जो 7 हैं उनका यूज जो है वो यूज्ड एज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह इनका यूज किया जाता है। और इसके साथ टू का यूज हम करते हैं, देन का यूज नहीं किया जाता है। देन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ टू का यूज किया जाता है। आगे आप देखें कौन कौन से हैं। इंफीरियर, इंफीरियर मतलब क्या होता है, तुच्छ या घटिया या निम्न। ओके, इंफीरियर यानी कोई बहुत ही घटिया किस्म का हो, तुच्छ हो या निम्न हो। ठीक है, और सुपीरियर यानी उसको श्रेष्ठ कहेंगे, उच्च या उत्कृष्ट, सुपीरियर बेहतर है। प्रायर मतलब होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, प्रायर यानी पूर्व या पूर्ववर्ती आप इसे कह सकते हैं। एंटेरियर यानी पूर्ववर्ती, इसका भी होता है अग्रवर्ती या पूर्ववर्ती। पोस्टेरियर मतलब होता है पिछला, यहाँ पे लिखा गया है। सीनियर आप जानते हैं, सीनियर जूनियर, सीनियर वरिष्ठ, ये आपको ठीक है उम्र या पद में अगर बड़ा है उम्र या पद में तो उसको हम सीनियर कहेंगे, वरिष्ठ या बड़ा।
जूनियर अगर उम्र में या पद में छोटा है तो उसको हम कनिष्ठ कहेंगे, जूनियर। ठीक, उम्र या पद में अगर बड़ा है तो सीनियर, छोटा है तो जूनियर। एग्जाम्पल देखें। हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस। हरी जो है राम से वो इंटेलिजेंस में क्या है, वो इंफीरियर है, यानी वो तुच्छ है, उससे निम्न कोटि का है। ठीक, नेक्स्ट है राम्स इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरीज, यानी राम की जो इंटेलिजेंस, जो बौद्धिक उसकी क्षमता है, वो हरि की तुलना में वो क्या है, सुपीरियर है, यानी और बेहतर है। ओके, हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ। प्रायर मीन्स आपको यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, पूर्व या पूर्ववर्ती। ठीक, यानी कि हरि हिज मैरिज, उसकी शादी उसके पिता के मृत्यु से वो पूर्व थी, पहले थी, पूर्व थी। ठीक है, तो प्रायर टू, यहाँ पे देखिए इन्फेरियर, सॉरी इन्फेरियर टू, इसके साथ टू लगता है। एग्जाम में दैन अगर दिया है तो वो गलत होगा, वहाँ पे दैन का यूज नहीं किया जाएगा। इन्फीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर टेक्स टू, तो इन्फीरियर आप इस तरह से पढ़ लें, इन्फीरियर टू, आप मेरे साथ बोलें, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटेरियर टू, पोस्टेरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। ओके, इसके बाद टू का यूज होता है, ऐसा करेक्शन के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सीनियर दैन, जूनियर दैन दे देगा, तो इसके बाद आप टू का यूज करेंगे, दैन का यूज नहीं करेंगे। इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि किसके साथ टू का यूज होता है। ओके, तो ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। कलीग्स मीन्स क्या होता है, सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले। ओके, वो कलीग कहा जाता है, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, सहकर्मी। ओके, साथ साथ काम करने वाले। ठीक, तो ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग, यानी वह अपने पूरे सहकर्मी से वो क्या है, जूनियर है, वो छोटा है, कनिष्ठ है। नेक्स्ट देखिए, ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम, उसके सभी कलीग, जो सभी सहकर्मी हैं वो उससे सीनियर हैं। तो जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू। नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट टू डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट टू डिफरेंट डिग्रीज, ये कह रहा है कि गुणों को व्यक्त करने वाले विशेषण, ओके, गुणों को व्यक्त करने वाले विशेषण जो अलग अलग डिग्री को स्वीकार नहीं करते, उनकी तुलना वो कड़ाई से नहीं की जा सकती है। मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली यानी किसी चीज़ को सख्ती से बोलना। हाँ, यहाँ पे देखिए, यानी कि स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में ये खुद ही वो अलग होते हैं। ठीक है, स्क्वायर, राउंड, यानी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही होगा, राउंड है कोई चीज़, गोला है तो इससे ज़्यादा गोला तो होगा नहीं, कोई गोला है तो अगर कोई चीज़ गोला है तो वो पूरा गोला ही रहेगा। ठीक, यूनिक है, जैसे दिस इज अ यूनिक बुक, यानी सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। कहने का सेंस ये है, फिर से आप देख लें कि एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़, यानी जो एडजेक्टिव जो क्वालिटी जो उसके गुण को एक्सप्रेस करते हैं, दैट डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्री, वो अलग डिग्री उसका नहीं होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जो
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग किया जा रहा है, बी कंपेयर्ड, ठीक है, यानी उसकी तुलना दूसरे से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक, वो बिल्कुल अनोखा होता है, अलग होता है। तो जैसे स्क्वायर है, राउंड है, परफेक्ट है, वो अपने आप में क्या है, वो परफेक्ट है, पूर्ण है, तो हम उसकी कोई डिग्री नहीं बनाएंगे। इटर्नल है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, इसकी कोई डिग्री स्वीकार नहीं होगी। इसका सेंस ये है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आगे देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, more round, more perfect, but we say, for instance, this is the most perfect specimen I have seen। कह रहा है कि ये सबसे उत्तम नमूना है जिसे मैंने देखा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, यानी कोई भी वस्तु, जैसे आपको बताया स्क्वायर है, ठीक है, तो वह इससे और अधिक स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही होगा। मोर राउंड, यानी राउंड है तो वो राउंड ही होगा। मोर परफेक्ट, बट वी से फॉर इंस्टेंस, लेकिन हम कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। तो यहाँ पे हम मोस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और तो यह सबसे उत्तम नमूना है जिसे मैंने देखा है, तब यहाँ पे किया जा सकता है। आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक, अब इसके साथ और अलग अलग डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देखें, एक्सरसाइज इन ग्रामर 15 नंबर एक्सरसाइज को आप देखिए। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव्स एंड नेम ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ ईच। आपको उसकी डिग्री बतानी है, हाँ, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव को पॉइंट करिए, एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, और उसकी डिग्री को बताइए, मतलब कौन सी एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो किस डिग्री में लिखी गई है, आपको इसे बताना है। तो आगे हम देखते हैं, नंबर 1 क्या है, द पुअर वुमन हैड सीन हैप्पियर डेज। अब देखिए, पुअर वुमन, गरीब औरत, हैड सीन, तो देखी थी, हैप्पियर डेज, अपने खुशी के दिन को वो देखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुअर क्या है, ये पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया पुअर, और हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ओके, यानी पुअर आपका पॉजिटिव होगा और हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट नंबर 2 है, डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। तो सच क्या है, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सच का जो है कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता है, ओके। तो डोंट टॉक सच नॉनसेंस, मतलब ऐसी जो है बातें, नॉनसेंस जैसी बातें मत करो, तो सच इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। नंबर 3 है, मेक लेस नॉइज, ओके, यानी लेस आपका क्या है, इसका लिटिल, लेस, लीस्ट, आपको ऊपर बताया गया है, लिटिल, लेस और लीस्ट होता है, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ओके फ्रेंड। तो लेस क्या हो जाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा, ओके। तो नंबर 3 में क्या हो जाएगा, मेक लेस नॉइज, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट होता है। नंबर 4 देखते हैं, अ चाइल्ड हैज ए स्लाइट कोल्ड, ओके, यानी बच्चे को क्या है, वो स्लाइट, हल्का सा, स्लाइट मतलब हल्का सा, वो ठंडा उसको लग रहा है, तो दैट चाइल्ड हैज़ ए स्लाइट कोल्ड, उसको हल्की सी वो सर्दी है, तो क्या हो जाएगा, स्लाइट। तो यानी अब स्लाइट यहाँ पे कौन सी डिग्री है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है आपकी स्लाइट,
कौन सी है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर 5, अ लाइव एज इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लायन। एक जीवित गधा जो है वो मरे हुए शेर से कहीं वो स्ट्रांग है, मजबूत है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर आप देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, हाँ लाइव एज, तो लाइव जो क्या है ये इसका नो एडजेक्टिव, नो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। और स्ट्रांगर क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और डेड नो डिग्री। ठीक है, यानी कि इसकी नो डिग्री और स्ट्रांगर आपका कंपैरेटिव डिग्री, डेड नो डिग्री। नंबर 6, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। तो सेम क्या होगा, नो डिग्री होगी। ओके। नंबर 7, सोलमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। तो वाइजेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। नंबर 8, हंगर इज द बेस्ट सॉस। तो द बेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। 9 देखिए, हिज सिंपल वर्ड इज एज गुड एज एन ओथ। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, गुड पॉजिटिव डिग्री होगा। नंबर 10, देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट। तो स्लाइटेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 11, माई नाइफ इज शार्पर देन योर्स। तो शार्पर क्या हो जाएगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 12, स्मॉल पीपल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन। तो स्मॉल आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। और ग्रेट ये भी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। 13, ऑफ टू एविल्स चूज द लेस। ओके, तो अभी आपको बताए लिटिल लेस लीस्ट। तो लेस क्या हो जाएगा आपका, ये कंपैरेटिव डिग्री होगा, लिटिल लेस लीस्ट ऊपर बताया गया है। नंबर 14, आई होप द मैटर विल बी क्लियर्ड अप सम डे। ओके, तो सम आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी डिग्री कोई नहीं है, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और नंबर 15 यहाँ पे देखें, योर सन मेक नो प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज। तो नो क्या होगा, नो डिग्री। ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सेक्रेट लव। रिब्यूक मतलब होता है झिड़कना, डांटना, फटकारना। ठीक है, तो ओपन क्या हो जाएगा, नो डिग्री। एंड बेटर, बेटर आपका गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और सेक्रेट नो डिग्री। 17 क्या होगा, वी नेवर हैड सच स्पोर्ट। तो सच क्या होगा, नो डिग्री। 18 है, आई हैव अदर थिंग्स टू अटेंड यू। तो अदर आपका क्या होगा, नो डिग्री। हरी इज द आइडियलिस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्या हो जाएगा, आइडियलिस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। 20 है, आई प्रॉमिस यू अ फेयर हियरिंग। तो फेयर क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री होगा, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। 21 क्या है, देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो बोथ क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्षों में कहने के लिए बहुत कुछ है। देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड, मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्षों में कहने के लिए बहुत कुछ है। तो बोथ क्या होगा यहाँ पे, ये नो एडजेक्टिव, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट है नंबर 22, ही गेव द बॉयज मच होलसम एडवाइस। तो मच क्या हो जाएगा, मच, मोर, मोस्ट आपको बताया गया है।
ये पॉजिटिव डिग्री होगा। मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। एंड होलसम ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। नंबर 23, ही थिंक्स ही इज़ वाइजर दैन हिज फादर, अपने पिता से वह बुद्धिमान सोचता है, तो क्या है, वाइजर दैन, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो आपका क्या है, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एंड गुड, गुड बेटर बेस्ट आपको पता है, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25, बांग्लादेश हैज़ द लार्जेस्ट टी गार्डन इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा टी गार्डन है बांग्लादेश के पास, तो लार्जेस्ट आपका सुपरलेटिव होगा। 26 है, लेड इज़ हैवियर दैन एनी अदर मेटल, ठीक है, किसी भी और तुलना की, किसी भी और धातु की अपेक्षा लेड क्या है, वो हैवियर मेटल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, हैवियर आपका, ठीक। और यहाँ पे एनी और अदर, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इसका कोई डिग्री नहीं होगा। 27, सॉरी, आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्चून, ठीक, तो क्या हो जाएगा, गुड आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। ही हैज़ मेनी पावरफुल फ्रेंड, तो पावरफुल आपका मेनी, यहाँ पे देखिए मेनी, ये मेनी आपका ये पॉजिटिव डिग्री होगा। आपको ऊपर बताया गया है कि मच, मोर मोस्ट और मेनी मोर मोस्ट, तो मेनी आपका पॉजिटिव डिग्री होगा और पावरफुल ये भी पॉजिटिव डिग्री होगा। 29 है, द लॉन्गेस्ट लेन हैज़ ए टर्निंग, लॉन्गेस्ट लेन मतलब जो रास्ता है वो टर्निंग है, मोड़ है, तो लॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 15 आपका फिनिश हुआ। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये डिग्री समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखें, बार बार समझें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।